कोरोना पर देश के 35 टॉप डॉक्टरों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, डॉक्टर दे रहे हैं गैर जरूरी दवाएं, ध्यान दे सरकार। झारखंड में कोरोना वैक्सीन लगते ही उठ खड़ा हुआ 1 साल से बीमार पड़ा मरीज। वैक्सीन लगने के 3 दिन बाद खुद चलने लगा मरीज। सीडीएस चॉपर क्रैश मामले में तीनों सेनाओं ने सौंपी जांच रिपोर्ट। पायलट की गलती की वजह से हुआ था हादसा। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। देश के 35 टॉप डॉक्टर्स के ग्रुप ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर कहा है कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर में की गई गलती को दोहरा रही है। डॉक्टर्स ने कोरोना की तीसरी लहर में एविडेंस बेस्ड रिस्पांस की अपील की है। उन्होंने ऐसी दवाओं और टेस्ट को रोकने के लिए कहा है जो इलाज के लिए जरूरी नहीं है। झारखंड में कोरोना वैक्सीन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 55 साल का एक शख्स जो पिछले 1 वर्ष से गंभीर रूप से बीमार था, वो बेड से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वैक्सीन लगने के 3 दिन बाद वो उठ खड़ा हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। भांग को भले ही अब तक नशे के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक भांग का पौधा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। ये दावा जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रकाशित एक नई रिसर्च में किया गया है। इसके मुताबिक भांग में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी मदद से वायरस को शरीर में घुसने से रोका जा सकता है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि अचानक बदले मौसम की वजह से पायलट की चूक हादसे की बड़ी वजह बनी। तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोड ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने लड़कियों पर एक अभियान चलाया था, लेकिन इस अभियान की पोस्टर में जिस लड़की को लिया गया था, उसी ने प्रियंका गांधी के सचिव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य टिकट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके बदले उससे पैसे की डिमांड की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कार में 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने के लिए जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी। गडकरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि 8 पैसेंजर तक के वाहनों में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए अब सभी कंपनियों को कार के बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स देने होंगे। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद देश के आईटी सेक्टर में हायरिंग लगातार मजबूत बनी है। नए साल यानी कि 2022 के पहले ही हफ्ते में आईटी सेक्टर्स की कंपनियों ने 70,000 वैकेंसियां निकाली हैं। हालांकि जनवरी में हायरिंग आमतौर पर कम ही रहती है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की काबिलियत पर अब उनके कैबिनेट मिनिस्टर ही सवालिया निशान लगाने लगे। एक मीटिंग के दौरान इमरान खान अपने ही डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक से उलझ गए। इस पर परवेज खटक ने इमरान खान को यह तक कह दिया कि आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया है। अब बात इतिहास की। भारतीय सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना द्वारा हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आजादी के बाद साल 1949 में ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की पूरी कमान ली थी। फ्रांसिस ने भारत में अंतिम ब्रिटिश जनरल के रूप में काम किया था और इसके बाद भारतीय सेना की कमान फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को सौंप दी गई और करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर पद संभालने के उपलक्ष्य में ही हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी है। यही कारण है कि हिटलर और इजरायल दोनों ने ही भारतीय सेना के अनुशासन को दुनिया में सबसे ऊंचा माना है और उनका कहना है कि अगर भारतीय सेना उनके हाथ में होती तो वो पूरी दुनिया को जीत लेते। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।